मैंने सुना कि तिवारी किला में तुमने सुमन को शादी का वेन्यू शिफ्ट करने के लिए मना कर दिया। पापा, आप ही तो कहते हैं कि फैमिली को साथ लेके चलना चाहिए, कि उनकी खुशी सबसे आगे रखनी चाहिए। नाना जी से मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। No, that's fine. Nothing to be sorry about. In fact, I'm very proud of you कि तुमने हर चीज के ऊपर अपने परिवार को रखा। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे बाद भी तुम इस परिवार को एक बनाकर रखोगे। But having said that, मेरा तिवारी जी से रिश्ता बहुत अलग है और मेरे लिए सब कुछ करना बहुत जरूरी था। I hope you'll understand. चलो, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। हमने बाबूजी की अच्छी सेहत के लिए घर में पूजा रखवाई थी। ये उसी का प्रसाद है। इसके साथ साथ हम आप सबका, खास करके कामिनी जी, आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। हम जानते हैं आपके लिए ये बात मानना कितना मुश्किल था, और ठीक भी है। हर माँ बाप के अपने बच्चों की शादी को लेकर बड़े अरमान होते हैं, अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, धूमधाम से। लेकिन आपने हमारी बात रख के हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है जी। हम आपके बहुत आभारी हैं। समीर भाई साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो रिश्तेदार आपस में एक दूसरे की परेशानी नहीं समझेंगे तो और कौन तीसरा समझेगा? अपने खुश रहें, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? और फिर शादी का क्या है? शादी कार में हो या होटल में हो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? अब असली मुद्दा तो जी दिल और रिश्ता जुड़ने से है। और सच बताऊं तो जो मजा घर की शादी में है ना, वो होटलों में आता ही नहीं है। हाँ। यह तो आपका बड़प्पन है लाला जी, लेकिन जी हम आपको यकीन दिलाते हैं, आपके सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, सारे जरूरी अरेंजमेंट्स करवा के रखेंगे। बस कामिनी जी, आप ये प्रसाद लेकर हमें तसल्ली दे दीजिए कि आप हम सबके साथ सहमत हैं। समीर भाई साहब, आप फिक्र ना करो, आप बेफिक्र होके प्रीति पुत्र की शादी की तैयारियां करो। ये प्रसाद आप मेरे को खिलाओ, सबसे पहले लाओ, खिलाओ। लो जी, लो प्रसाद लो, आओ। थैंक यू। पैंडी भाभी, पुष्कर कहाँ है? पुष्कर अपने कमरे में ही होगा सुमन। मैं उसे देकर आती हूँ। खाओ जी, खाओ। पुष्कर, अबे वो दूल्हे। आदित्य, आदित्य एक मिनट। थैंक्स अ लॉट। आई मीन, तुमने कल जो कुछ भी किया मेरे लिए बहुत मैटर करता है। शायद जिंदगी भर तक का कर्जा चढ़ा दिया तुमने। लाइक सीरियसली, तुम नाराज नहीं हो कि मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हारी हेल्प कर दी? कम ऑन, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि इस बात पे बुरा मान जाऊंगी। तुमने जो किया है उसकी वजह से मेरे नानू की सबसे बड़ी विश पूरी होने जा रही है, तो नाराज कैसे हो सकती हूँ? सोच लो, कई बार जो अपने नहीं कर पाते वो पराये कर जाते। आदित्य, क्या हुआ? सुमन, अभी अभी अपनेपन का एहसास होने लगा था, तुमने एक ही पल में पराया बोल दिया। आदित्य, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने तो बस, ये कहावत है, टॉम, सीरियसली। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पे माफ करूंगा
अगर तुम मुझसे एक और हेल्प लेने के लिए रेडी हो जाओगी तो। कैसी है? ऐसी हेल्प जो तुम डिजर्व करती हो, जिससे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई आंच नहीं आएगी। आई प्रॉमिस यू, पक्का। बताओ, मानती हो इतना अपना कि भरोसा कर सको? तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद ना मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन प्लीज अब गुस्सा मत हो जाना। वो गुस्सा काम है तो हैप्पी शेफ पीऊं। क्या है इसके अंदर बताओ? प्रसाद है। अरे वाह, पहले क्यों नहीं बताया? देसी घी क्या है? मुझे प्रसाद नहीं खिलाओगी या दूसरों को खिलाने में सब खत्म हो गया? सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं इसलिए दे नहीं पाई। आजकल तुम्हें थोड़ा कम दिखता है। खैर, औरतों की तो फितरत ही ऐसी होती है, वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं। एक पल में अपनों को पराया और आया को अपना कर देती है। श्रवण, वो तो मैंने सिर्फ एक कहावत के तौर पे कहा था। मेरा किसी को बुरा लगाने का कोई इंटेंशन नहीं था। ऑफ कोर्स, तुम कभी भी कुछ भी किसी को बुरा लगाने के लिए कहती करती थोड़ी ना। बिल्कुल साफ मत क्यों, जानता हूं। श्रवण, मैं तुमसे यहाँ झगड़ा करने नहीं आई हूँ। प्लीज अब तुम मत शुरू हो जाओ। अरे, मैं भी तुमसे झगड़ने नहीं आया, मैं तो तुम्हें बधाई देने आया हूं। शादी का वेन्यू चेंज हो गया जैसे तुम चाहती थी। आखिर तुमने वो कर ही लिया जो तुम चाहती थी। मैंने मना कर दिया तो पापा ने हाँ कह दिया। मैंने अंकल से नहीं कहा, आदित्य ने कहा। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? तुमने नहीं कहा, तुम्हारे दोस्त ने कह दिया। अब तो तुम दोनों भाषा भी एक ही बोलते हो, पक्के दोस्त। श्रवण, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? अरे, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तुम कितनी स्मार्ट, इंटेलिजेंट और आजाद टाइप की लड़की हो। जो तुम चाहती हो वो मनवाना और करवाना अच्छे से आता है तुम्हें। आज की लड़की। श्रवण, यू नो व्हाट, मैं यहाँ सोच कर आई थी कि मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी, लेकिन कल जो तुमने कहा ना बिल्कुल सही है कि आजकल हम दोनों बिना झगड़े के एक दूसरे से बात ही नहीं कर सकते। पता नहीं, एक दूसरे को देखकर अचानक से जैसे हम कुछ हो जाता है। आप लेटे रहिए, बहुत कमजोर हो गए। हम ऐसे ही आपको दवाई दे देते हैं, ठीक है? अभी भी इतना कमजोर नहीं हुआ। लाओ, मैं दवाई खा सकता हूं। क्या बात है बाबूजी, आप अभी भी नाराज हैं हमसे? देखिए हम, अरे निर्मला जी, आप कब आई? बस अभी समीर जी से बात हुई तो पता लगा। बैठिए। थैंक यू। अब हम अभी आते हैं। आते हैं बाबूजी। अब आपकी तबीयत कैसी है? पता नहीं क्यों उस दिन भी जब आपका फोन आया था आप बहुत परेशान लग रहे थे। कुछ है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं? मैं चाहता था कि प्रीति की शादी के बाद इस बात को छेड़ूं, और शायद मेरे पास उतना वक्त नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये सच है। मेरे जाते ही मेरे बच्चे भी हिंदुस्तान छोड़कर अमेरिका चले जाएंगे। बेचारी सोन को कर्ज और तन्हाई के साथ अकेला छोड़कर। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बस ये बात कि एक अनाथ बच्ची को बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर प्यार देकर बड़ा किया, और मेरे जाते ही वो फिर से अनाथ हो जाए, ये बात मुझे खाई जा रही। पर समीर और मैं जानता हूं
सबको जानता हूं मैं। तो आप चाहते क्या है? इसका एक ही हल है कि सुमन को कोई ऐसा सहारा मिल जाए, कोई ऐसा परिवार मिल जाए, माँ बाप मिल जाए, वो प्यार मिल जाए जो उसे अब तक नहीं मिल पाया। और ये तभी मुमकिन है जब उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। पता नहीं मैं कब तक जीता हूं। जरूर मिल जाएगा। सुमन में कोई ऐब है ही नहीं। कोई भी परिवार बड़े गर्व से उसे अपनी बहू बनाएगा। वो तो है, पर कोई ढूंढने वाला चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगी ढूंढने में? जरूर करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। बहुत जल्द आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा और सुमन के लिए एक अच्छा रिश्ता भी मिल जाएगा। जीती रहो। ये लो जी, मेरे 7 गेस्ट्स की लिस्ट। बस इतने काफी हैं जी। पापा जी 100 से सीधे 7, फिर मैं कितने लोगों को बुलाऊं? ओए हाँ वेंडी पुत्र, ये 7 लोग मेरे खास दोस्त हैं। ओ भाई बाकी सब तो पार्टियों शार्टियों में मिलते रहते हैं, मिले मिले ना मिले ना मिले। और पुत्र अगर हम लोग अपनी गेस्ट लिस्ट में अपने गेस्ट्स को कम नहीं करेंगे तो फिर तिवारी किला में सब लोग कैसे एडजस्ट करेंगे बता? हैं? करेक्ट। लाला जी मैं भी सोच रहा हूँ गुप्ता जी को रहने देते हैं इस बार। पिछली बार प्रोजेक्ट में उन्होंने बहुत लॉस कराया था। हाँ हाँ छड़ परा मार। लो भैया मेरी लिस्ट भी रेडी। ओए तूने मेरा नाम तो नहीं काट दिया लिस्ट में से? नहीं नहीं, तुम तो स्पेशल गेस्ट हो ना। चाची और कोई अरेंजमेंट चाहिए आपको? चाची चाची और कोई अरेंजमेंट शादी के लिए? तिवारी किला में क्या अरेंजमेंट्स? बस अगर एसी, मिनरल वाटर और साफ टॉयलेट रोल्स अगर वो अरेंज कर सके तो जो हमारी बची कुची नाक है ना वो कटने से बच जाए। हाँ हाँ श्रवण पुत्र, ओ भाई तेरी चाची ने इतना एडजस्ट किया है, वो लोग कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। ये तो देख ले, ये तो मैं नाराज हो जाऊंगा। हाँ जी लाला जी, हो जाएगा। अब मैं सब करा दूंगा। ए श्रवण, चलो। कहाँ? अरे इतना काम होगा वहां तो मैं चलता हूँ ना, टाइम भी कम, हेल्प कर दूंगा। नो इट्स ओके। ओ श्रवण पुत्र ले जा, इसको भी अपने साथ ले जा, कुछ काम करेगा वहां पे। लेकिन लाला जी मैं। हाँ भैया आप अकेले ये सब करोगे तो थक जाओगे ना। चलो। अब तो यहाँ पर मंडप आ जाएगा और ऊपर ऐसे फूलों की लड़ियाँ लगाकर आसपास बैठने का अरेंजमेंट कर देंगे, गद्दे लगाकर। हाँ ठीक है ना सारी तैयारियां? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तूने तो सब कुछ पहले से ही सोच रखा है। अरे कुछ हमको भी करने का मौका दे। इस आइडिया पे 4 चांद लगाने के लिए एक और आइडिया है मेरे पास। मंडप के साथ ही में ना अगर हम माता रानी का एक छोटा सा मंदिर भी बनवा दे तो आनंद आ जाएगा। ये अच्छा आइडिया है बब्लू जी, शुभ काम में भगवान का आशीर्वाद भी साथ रहेगा। हाँ बिल्कुल। तो फिर उस हिसाब से मंदिर। अरे सुमंती, हाँ ये आप अपनी शादी का लहंगा ट्राई करके फिटिंग देख लो ना। प्रीति प्लीज अभी बाद में देखना, बहुत काम पड़ा है, पूरी प्लानिंग करनी है ना मुझे। कोई काम वाम नहीं, पहले आप इसको ट्राई करो, फिर बाकी सारे काम बाद में। ये लो। हाँ बेटा पहन के देख लेना, कहीं कुछ ऊंच नीच होगी तो ठीक भी तो करवाना पड़ेगा। और फिर 2 ही दिन तो बचे हैं शादी के लिए, फिर कब पहनेंगे? ले पहन के देख। देख सुमन, दुल्हन की बात टालना ठीक नहीं है, जा। हाँ, ठीक है बाबा, अभी ट्राई कर लेते आप लोग भी। तुम चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ।
नरसिम्हा जी, मास्टर जी। अरे श्रवण बेटा, कैसे हो बेटा? हम लोग ये जरा माता का मंदिर उसका प्लान लैपटॉप पे देख रहे हैं। हाँ, तुम आओ। जी जी, बस मैं आपका यहीं पे देखो ना कैसा लग रहा है सुमन दीदी लहंगा। ब्यूटीफुल। हैप्पी सुमो कि मैं तुमसे अपनी नजरें हटा सकूं। अरे श्रवण बोलो ना, कैसी लग रही है ड्रेस दी पे? एकदम मस्त ना? अरे मस्त, इतनी छोटी तारीफ। अरे यार, शी इज लुकिंग परफेक्ट। बहुत खूबसूरत लग रही है सुमन। वैसे एक बात कहूं, मुझे ना पता था ये ड्रेस इतनी खास नहीं है, लेकिन सुमन पहनेगी तो खास हो जाएगी, इसलिए मैंने जिद की और ये ड्रेस दिलवाई। यार कलर कॉम्बिनेशन देखो कितना परफेक्ट है, राइट श्रवण? रॉन्ग। क्या खास है इस ड्रेस में? ना कलर अच्छा है, अच्छे से फिट भी नहीं हो रहा, बिल्कुल सूट नहीं कर रहा सुमो। यार मुझे तुम्हारी चॉइस समझ में नहीं आती है, वो इतनी अच्छी लग रही है। सुमन तुम खुद बताओ, ड्रेस अच्छी है ना? मैं चेंज करके आती हूँ। जली, बहुत जोर से जले। तुम्हारी आंखें बता रही थी कि तुम्हें ड्रेस पसंद आई है, सिर्फ आदित्य से जल के बुराई की। थैंक्स श्रवण, तुम्हें अपने पास लाने का आइडिया देने के लिए। दामिनी चाची ने कुछ अरेंजमेंट्स के लिए रिक्वेस्ट की थी, अगर आप देख लेंगे तो उन्हें तसल्ली हो जाएगी। जरूर जरूर बेटा, दिखाओ। श्रवण, ये बादाम वाली बर्फी ट्राई करो, इसका टेस्ट एकदम अलग है। जी नहीं, बस थैंक यू। एक्चुअली चाची ने सिर्फ अपने कुछ गिने चुने दोस्तों को ही बुलाया है, तो वो चाहती थी कि कोई कमी ना हो। अब बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है बेटा। बाकी सब तो आराम से हो जाएगा, लेकिन पूरा घर एसी वाला। सुमन बेटा जी, क्या हमारे पूरे घर में एसी का इंतजाम हो सकता है? मामा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप सुमो को कोई काम बोले और वो ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? सुमो तो कोई भी काम कर सकती है, और वो भी अकेले, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है इसे, है ना सुमो? अरे ऑफ कोर्स श्रवण यार, सुमन को चार वो नाउ, दैट्स इम्पॉसिबल। सुमन, मैं ना तुम्हें एसी वाले से मिलवा दूंगा, वो तुम्हें सब अरेंजमेंट्स करके दे देगा, ठीक है? बहुत बढ़िया बात है आदित्य। सुमन बेटा, इस काम को आज ही निपटा देते हैं। पैसा चाहे जितना लगना लगे, लेकिन काम अच्छे से हो जाना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। कामिनी जी का बहुत बड़ा उपकार है हम पे, जो वो घर से शादी के लिए तैयार हो गई हैं। बस अब किसी भी चीज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, है ना? सुमन बेटा, हो जाएगा ना? जी मामी जी,
मामा जी काम थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन कहा है तो करेंगे। और फिर आज नहीं, अभी। आदित्य, तुम यहाँ क्यों बैठे हो अभी तक? चलो मेरी हेल्प करो। कम। ऑफ कोर्स यार।